नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है वो आपकी आपके एडवर्ब पर बेस है, यानी एडवर्ब के जो एडवर्ब चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोगों ने सीखे थे एडवर्ब के, उसी एडवर्ब पर बेस आज के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। यानी आज का जो लेक्चर है आपका वो एडवर्ब के क्वेश्चंस पर बेस होने वाला है। तो एडवर्ब मैंने बताया भी था बच्चों कि एडवर्ब जो चैप्टर है आपका वो सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है। और इसके बारे में हम लोगों ने सारी के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ही लिया था, तो उस पर बेस हम लोग क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere men like them। ये उसने कहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो being much contented with the sincerity of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere men like them। ये उसने बच्चों कहा है। तो अगर हम आपसे बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, मैंने चर्चा भी करी थी। तो सभी बच्चे एक बार प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे एक बार प्रयास करें भाई कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक बार प्रयास करें। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा था वो था कि बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, द सीएम सेड दैट द स्टेट नीडेड सिंसियर मेन लाइक देम। अब इस क्वेश्चन को जब हम समझते हैं तो मैंने आपको चर्चा करी थी और वहाँ पे हमने वेरी और मच के बारे में हम लोगों ने आपसे चर्चा करी थी कि वेरी का यूज हम कहाँ पे करते हैं और मच का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेरी और मच के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि कहाँ पर वेरी का यूज होता है और कहाँ पर मच का यूज होता है। ठीक है, तो वेरी के साथ क्या होता है, मैंने कहा था वेरी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे अगर हम कहें वेरी बोरिंग हो सकता है, या फिर हम कहें वेरी इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये दो हो गए आपके। ठीक है, तो वेरी के साथ बोरिंग हो सकता है, वेरी के साथ इंटरेस्टिंग हो सकता है। वो मच के बारे में बात करते हैं, तो मच के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो मच के साथ या तो बोर्ड हो सकता है या फिर मच के साथ इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है, तो मच के साथ या तो बोर्ड हो सकता है या तो मच के साथ में फिर इंटरेस्टेड हो सकता है। लेकिन हमने कहा था कुछ वर्ड होते हैं ऐसे बच्चों, कुछ वर्ड होते हैं ऐसे जिनके साथ में वेरी का यूज करते हैं। जैसे वेरी टायर्ड आपका होता है, वेरी टायर्ड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेरी टैलेंटेड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे तो वेरी डिजेक्टेड होता है, डिजेक्टेड। और वहीं पर बच्चों हमने आपको बताया था कि कंटेंटेड जो वर्ड है ना, इसके साथ भी हम लोग वेरी का यूज करेंगे। कंटेंटेड के साथ भी हम लोग वेरी का ही यूज करेंगे, क्योंकि वेरी का मतलब क्या होता है आपका? सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो लिखा है बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, द सीएम सेड दैट द स्टेट नीडेड सिंसियर मैन लाइक देम। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है बीइंग, बीइंग के साथ लिखा है कंटेंटेड, तो कंटेंटेड थर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पे मच नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरी के साथ ही कंटेंटेड आता है, इसका मतलब ए ऑप्शन में आपकी एरर थी, पहले पार्ट में एरर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते लिखा ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा है। सीजीएल ने इसको कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है, सीजीएल ने इस क्वेश्चन को कई बार अपने एग्जाम में पूछा है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, और ये बड़ा अच्छा प्रश्न निकल के आता है। तो सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका कि ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, चलो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है इस क्वेश्चन में, समस्या क्या है हमारे सामने, वो ये है जैसे उसने लिखा ही, फिर उसने लिखा है रैन, फिर उसने लिखा है सो, फिर उसने लिखा है आपका फास्टली। ये उसने दिया है, उसने आपको दिया है कि ही रैन सो फास्टली, ये उसने दिया है।
अब इसमें समस्या क्या आती है, इसमें समस्या क्या आती है कि अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें रैन क्या मिल रही है, रैन हमको यहाँ पे एक वर्ब मिल रही है, रैन हमको यहाँ पे क्या मिल रही है, एक वर्ब मिल रही है। अगर हमें यहाँ पे रैन वर्ब मिल गई, इसका मतलब है कि इसके बाद एडवर्ब आना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि ये जो फास्टली लिखा है ये एडवर्ब लिखा है, एडवर्ब लिखा है, इसका मतलब ये सही है। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, फिर इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर ये आएगा कि जो फास्टली वर्ड जो है वो होता ही नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश में फास्टली नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। वो कैसे नहीं होता, वो ऐसे समझो, जैसे जैसे हमने लिखा फास्ट, एक वर्ड हम और ध्यान रखिएगा स्ट्रेट। तो इनके साथ खासियत क्या होती है, इनके साथ खासियत क्या होती है कि ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों का भी काम कर लेते हैं, यानी ये जो एडजेक्टिव का भी काम कर देते हैं और ये एडवर्ब का भी काम कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का काम होता है, ठीक है। चलो, तो फास्ट हो गया और स्ट्रेट हो गया, ये दोनों का काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है, समझ में आ रही। तो क्या होता है कि ध्यान रखिएगा ये दोनों का काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और आपका एडवर्ब का भी काम करता है। तो ये खुद ही एडवर्ब है भाई, ये खुद ही एडवर्ब है। तो जब वो खुद ही एडवर्ब है तो हम एल वाई क्यों लगाएंगे उसमें, इसका मतलब अगर कहीं पे भी फास्टली लिखा मिलेगा तो वो गलत होता है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको फास्टली को हटाना है और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है बच्चों, आपको फास्ट लिख देना है। यानी जो एरर होगी वो ए पार्ट में होगी गलती, यानी गलती आपके बच्चों किस पार्ट में है, आपकी वो ए पार्ट में, ठीक है। तो क्या गलती है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, लिखा है द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट नोटिस्ड। ये प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने कि द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट। देखो गलती तो बच्चों मिल गई होगी आपको, अगर अगर आप अगर एरर ही फाइंड आउट करनी है ना आपको, तो एरर फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है। मेन जो होता है डिफिकल्ट काम वो क्या होता है, वो ये होता है कि एरर का एग्जैक्ट आंसर बताना, उसके कॉन्सेप्ट को बताना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो एरर फाइंड आउट करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे थे द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेदर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, लिखा है द कैप्टन केम प्रेजेंटली दिया हुआ है, ठीक है ना, द कैप्टन केम प्रेजेंटली दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, याद याद रखिएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर दो दो जगह प्रेजेंट की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे कैसे पास्ट की बात हो जाएगी, तो यहाँ पे कैसे पास्ट की बात हो जाएगी, फिर बात समझ में आ रही। तो यहाँ कैसे पास्ट की बात, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो है ही। तो इसमें गलती जो है वो क्या है, वो ध्यान रखिएगा, ए पार्ट में गलती है, ए पार्ट में आपकी गलती है, यहाँ पे गलती मिल गई है। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा द कैप्टन विल कम प्रेजेंटली। तो ये जो है इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। द कैप्टन विल कम प्रेजेंटली जो होगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बारे में बात करते हैं। तो आल्दो ही यूजुअली रूड विथ एवरीवन ही बिहेव्ड नाइस विथ ऑल ऑफ अस टुडे। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, यही एडवर्ब की खूबसूरती है, एडवर्ब चैप्टर की यही खूबसूरती है जो आपको इन सारे प्रश्नों में आपको देखने को मिल रही होगी। इसके प्रश्न जो हैं हमें समझ में तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जैसे बताया जा रहा है उससे हम देख रहे होंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि नहीं अच्छा ये तो ये चीज़ तो हमें पता ही थी, बस हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि बच्चों आपको समझ में आए कि इनका जो आंसर है वो क्या होगा, इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा।
ठीक है, चलो समझते हैं। लिखा था आल्दो ही इज यूजुअली रूड विथ एवरीवन ही बिहेव्ड नाइस, ऐसे दिया था। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बिहेव्ड मिल गई है एक वर्ब, हमें बिहेव्ड मिल गई है एक वर्ब, वर्ब आ गई तो इसके बाद हमें एडवर्ब चाहिए। नाइस क्या होता है, नाइस आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, तो ये गलत हो जाएगा। तो नाइस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो नाइस की जगह पे हम लोग नाइसली का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, नाइसली का। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो एरर है आपकी वो बी पार्ट में है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैज बीन एज ब्रेव अ लेडी एज रानी लक्ष्मीबाई, ये उसने कहा है कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैज बीन एज ब्रेव अ लेडी एज रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसमें अगर हम ध्यान से देखें आपका, तो यहाँ पे गलती क्या है, तो गलती बस यहाँ पे इतनी सी है कि जो नेवर आपका लिखा हुआ है, जो नेवर आपका लिखा हुआ है, तो नेवर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। तो अगर नेवर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो नेवर तो एक एडवर्ब होता है। अगर एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, अगर एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब है कि इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद आएगी आपकी इन्वर्जन फॉर्म, इसके बाद आएगी आपकी इन्वर्जन फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आएगी इसके बाद इन्वर्जन फॉर्म तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि यहाँ लिखा है नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दिया है, फिर आगे क्या दिया है, आगे दिया है देयर हैज बीन, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हैज, फिर हम लोग लिखेंगे देयर, फिर हम लोग लिखेंगे बीन। इसका जो आंसर होगा सही वो होगा हैज देयर बीन, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैज देयर बीन, हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। तो इस प्रश्न का बच्चों आज तक समझ में आया कि नहीं है, सभी को नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको प्रयास करेंगे कि ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू accompany us, ठीक है। तो ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क so he said that he was sorry to accompany us, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। he was very tired of work ठीक है, ये वाला प्रश्न बताएंगे सभी लोग। इसमें अगर किसी ने आंसर ढूंढ के निकाल लिया तो समझ जाओ कि वो बहुत महान है। क्यों महान है, क्योंकि अभी बच्चों भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि टायर्ड के साथ हम लोग वेरी का यूज करते हैं। तो ही वॉज वेरी टायर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू accompany, बाकी चीज़ें तो सही है, बाकी कहीं ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका आंसर है वो नो एरर सही है। अब कई सारे महान लोग होते हैं, वो इसमें भी एरर निकाल लें, इसमें भी एरर ढूंढ लें, ठीक है, ये चीज़ है। सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं पाएगी। नथिंग नेवर डिड, नथिंग और नेवर कैसे एक साथ आ जाएंगे, ये तुम्हें गलती दिख रही होगी, ठीक है। दिस इज वाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, तो याद रखिएगा ये एक ईडियम होता है आपका बच्चों, एक ईडियम्स होता है आपका लीप्स एंड बाउंड्स। क्या होता है, लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का जो मतलब होता है वो होता है वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से,
बहुत तेजी से, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है वेरी रैपिडली, और वेरी रैपिडली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेजी से, बहुत तेजी से। इसको हम कहते हैं दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस हो रही है, वही है इसका मतलब। तो सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर, बहुत आसान है भाई ये। नथिंग कैसा है, नथिंग नेगेटिव है। अगर नथिंग नेगेटिव है और यहाँ पे नेवर भी नेगेटिव है तो ये डबल नेगेटिव आ जाएगा क्या, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव बना दो तो यहाँ से नेवर हट जाएगा और नेवर की जगह आ जाएगा आपका एवर, नेवर की जगह आपका आ जाएगा क्या, तो नेवर की जगह आपका आ जाएगा एवर। नेक्स्ट पे आते हैं द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड, ठीक है। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड, और किसको पेड किया है, टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड, ठीक है। तो हमने बात करी थी आपके सामने फेयरली के बारे में बच्चों, हमने आपके सामने बात करी थी रेदर के बारे में, हमने आपसे बात करी थी फेयरली के बारे में, हमने आपसे बात करी थी रेदर के बारे में। तो फेयरली के साथ क्या आता है, जो पॉजिटिव डिग्री वाले जो एडजेक्टिव होते हैं हम उनका यूज करते हैं, और रेदर के साथ हम लोग जो नेगेटिव वाले एडजेक्टिव होते हैं हम उनका यूज करते हैं, ठीक है। फेयरली के साथ पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और रेदर के साथ हम लोग निगेटिव वाले एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हमें समझ में आई। अब हम यहाँ पे ध्यान से कर देखें तो वर्ड हमारे सामने लिखा मिल रहा है अनजस्टिफाइड, क्या मिल रहा है, अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड होता है। अगर निगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर फेयरली नहीं आएगा, यहाँ पर हम लोग रेदर का यूज करेंगे, ठीक है। फेयरली नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग रेदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इफ़ यू लाइक टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट लर्न टू थिंक इंडिपेंडेंट। इफ़ यू लाइक टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट लर्न टू थिंक इंडिपेंडेंट। तो आसान सा क्वेश्चन है भाई सभी के लिए, बहुत आसान प्रश्न है आप सभी के लिए। तो थोड़ा समय है, आप लोग आंसर करेंगे, थोड़ा समय है आपके लिए, आप लोग आंसर करेंगे इसका, फिर हम डिस्कस करते हैं। लिखा था इफ यू लाइक टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट लर्न टू थिंक इंडिपेंडेंट दिया हुआ। तो थिंक के बारे में बात करें तो थिंक आपकी क्या है, थिंक है आपकी एक वर्ब, वर्ब है तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो इंडिपेंडेंट तो एडजेक्टिव है, तो इंडिपेंडेंट की हम एडवर्ब बना दें तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा इंडिपेंडेंटली, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट है आपका द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ टू, द रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू, दिया है कि जो कमरा है वो ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत छोटा है जिससे आप लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, ये कहना चाहता है। तो वही चीज़ फिर से आ रही है कि अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है टू मच, और टू मच के बाद फिर हमें स्मॉल लिखा हुआ है, तो हमें ये पता होता है कि जो स्मॉल होता है हमारा वो एक एडजेक्टिव होता है। स्मॉल क्या होता है, हमारा एक एडजेक्टिव होता है। और टू मच के बाद क्या आता है, टू मच के बाद जो है आपका नाउन आता है। टू मच के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो स्मॉल तो नाउन होता नहीं, इसका मतलब गलती है यहाँ पे। गलती क्या है, अब स्मॉल को तो हम लोग बदल नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें टू मच को बदलना पड़ेगा किसमें, मच टू में। टू मच को बदलना पड़ेगा हमें मच टू में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मच टू स्मॉल, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मच टू स्मॉल, ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, नो एरर है, यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, ये क्वेश्चन है आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपके सामने। तो सभी लोग एक बार बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कि किसका आंसर क्या हो सकता है, सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
चलो देखते हैं, लिखा यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, दिया है नो एरर। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर हम प्रश्न को, तो लिखा है हमारे सामने एक्टेड, एक्टेड के बाद हमारे सामने लिखा है नोबलर, इस नोबलर के बाद हमें सामने लिखा है देन, तो इसमें लिखा है हैव एक्टेड नोबलर देन, ये प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक्टेड आपकी क्या है, एक्टेड है आपकी वर्ब। अगर एक्टेड वर्ब है तो वर्ब के बाद हमें पता होता है कि एडवर्ब आता है, तो इसका मतलब इसको एडवर्ब बना दो सबसे पहले। तो नोबलर को जब एडवर्ब बनाओगे तो ये नोबली हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है देन, तो देन के पहले डिग्री कैसी आती है, कंपैरेटिव, तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है मोर नोबली, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोबलर लिखा है नोबलर नहीं होगा, यहाँ पर हमें मोर नोबली लिखना पड़ेगा, यानी जो एरर है आपकी वो बी पार्ट में है। नेक्स्ट है आई रिफ्यूज टू accompany हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हमें टायर्ड मिलेगा तो टायर्ड के साथ सो नहीं बल्कि टायर्ड के साथ बच्चों हम लोग वेरी का यूज करते हैं, तो बस इसका जो आंसर निकल के आएगा वो सी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है स्कार्सली आई हैड स्पोकन व्हेन ही लेफ्ट, नो एरर दिया हुआ है। स्कार्सली आई हैड स्पोकन व्हेन ही लेफ्ट, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो अगर इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो स्कार्सली आई हैड दिया हुआ है, तो स्कार्सली आपकी क्या है बच्चों, स्कार्सली एक एडवर्ब है, एडवर्ब, और एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही, इसका मतलब आ जाएगा इन्वर्जन फॉर्म, इन्वर्जन फॉर्म आ जाएगा तो ये गलत होगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा स्कार्सली हैड, आई हैड नहीं होगा बल्कि हैड आई, ये होगा इसका सही प्रश्न, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इफ यू आस्क मी श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट बट आई कांट टेल यू मच अबाउट राधा, ठीक है। तो श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट बट आई कांट टेल यू मच अबाउट राधा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पे क्वाइट आ रहा है, यहाँ पे ऑल राइट आ रहा है। तो कल की क्लास में जो इसके पहले वाली जो एडवर्ब की क्लास हुई थी वहाँ हमने डिस्कस किया था कि क्वाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि QUITE, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो क्वाइट वर्ड होता है आपका, क्वाइट वर्ड होता है, इस वर्ड के साथ में कोई दूसरी एडवर्ब नहीं आती, यानी अगर क्वाइट आ गया तो फिर कोई दूसरी एडवर्ब नहीं आएगी, तो कुछ भी नहीं आता, ऑलमोस्ट, कुछ वेरी, कुछ नहीं, तो ऑल राइट भी नहीं आएगा। इसका मतलब जो एरर होगी वो सेकेंड पार्ट में होगी, बी पार्ट में होगी। और एरर क्या होगी कि जो क्वाइट लिखा है, क्वाइट लिखा है, इस क्वाइट के साथ में हमें ऑल राइट का प्रयोग नहीं करना है, इस क्वाइट के साथ में बच्चों हमें ऑल राइट का प्रयोग नहीं करना है, ये है इसकी राइट एरर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों को किया है और ये बेहतरीन प्रश्न जो आपके थे वो एडवर्ब से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।